बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने हाल ही में ये खुलासा किया है कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से ही शादी क्यों की थी। इसका कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। धर्मेंद्र, जो देखने में एक सीधे साधे और शरीफ अभिनेता माने जाते हैं, उनसे जुड़ी एक ऐसी बात सामने आई है जिसे जानकर लोग सोच में पड़ सकते हैं। हालांकि इस राज से पर्दा उठाने से पहले अगर आपको भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे समाज में आमतौर पर कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस परंपरा से हटकर नए रास्ते चुने हैं। बॉलीवुड में कई ऐसी मशहूर अभिनेत्रियां रही हैं जिन्होंने पहले से विवाहित पुरुषों को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। पुराने दौर से लेकर आज तक कई अभिनेत्रियों ने समाज की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हुए अपने दिल की आवाज सुनी और एक नया ट्रेंड सेट किया। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां हर शुक्रवार को सितारों की किस्मत लिखी और मिटाई जाती है। यहाँ सफलता का मतलब है शोहरत, पैसा और बेशुमार प्यार। लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा सितारा भी है जिसने ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना अधूरा पाया। एक ऐसा ही मैन जो पर्दे पर तो दुनिया जीत सकता था, लेकिन असल जिंदगी में अपने ही परिवार के चक्रव्यूह में उलझ कर रह गया। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की। 89 साल की उम्र में जब वो लोनावला के अपने फार्म हाउस की खामोशी में अपनी जिंदगी के पन्ने पलटते हैं तो एक हसरत, एक अधूरी ख्वाहिश उन्हें आज भी बेचैन कर देती है। ये ख्वाहिश किसी अवार्ड या किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार की है। एक ऐसा परिवार जो दो अलग अलग घरों की दहलीज को लांघकर एक छत के नीचे एक साथ मुस्कुरा सके। ये कहानी है धर्मेंद्र के इसी अधूरे सपने की। ये कहानी है उनकी लाडली बेटी ईशा देओल के टूटे दिल की। और ये कहानी है एक ऐसी सुलह की जो होते होते रह गई। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देओल परिवार की उस अनकही दास्तान में ले जाने वाले हैं जहां प्यार है, दर्द है, उलझे हुए रिश्ते हैं और एक पिता का सालों से चला आ रहा इंतजार है। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो शुरू होती है पंजाब के सहनेवाल गांव की धूल भरी गलियों से। यहीं एक लड़का था, धर्म सिंह देओल, जिसकी आंखों में बम्बई के सपने पलते थे। पिता स्कूल में शिक्षक थे, चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी कर ले। रेलवे में क्लर्क की नौकरी भी देखी गई, लेकिन धर्म का दिल तो दिलीप कुमार की तरह सिनेमा के पर्दे पर धड़कना चाहता था। कहते हैं 1949 में आई फिल्म दिल्लाग उन्होंने 40 बार देखी थी। क्लास बंद करके फिल्में देखना और फिर घर आकर पिता की डांट खाना, ये उनकी रोज की कहानी थी। लेकिन धर्म एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे। एक तरफ वो एक संस्कारी पंजाबी बेटे थे जिनकी शादी सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से कर दी गई थी, और दूसरी तरफ उनके अंदर का एक्टर माया नगरी के ख्वाब बुन रहा था। वो मौका उन्हें तब मिला जब उनकी मां ने चुपके से उनकी एक फोटो फिल्म फेयर मैगजीन के टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में भेज दी। और किस्मत देखिए, लाखों चेहरों के बीच पंजाब का ये गबरू जवान विजेता चुना गया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद वो पंजाब से सपनों की ट्रेन पकड़कर बम्बई तो आ गए, लेकिन जिस फिल्म का वादा किया गया था वो कभी बनी ही नहीं। स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। गैराज में सोना, चने खाकर दिन गुजारना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए साइन किया। और साइनिंग अमाउंट कितना था? सिर्फ 51 रुपए। ये एक बहुत मामूली शुरुआत थी, लेकिन यहीं से धर्म सिंह देओल के धर्मेंद्र बनने का सफर शुरू हुआ। शुरुआत में कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन फिर आई फूल और पत्थर, 166 रुपए में बनी एक फिल्म। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात एक्शन हीरो बना दिया। उनका शर्ट उतारना एक स्टाइल बन गया और पूरा देश उन्हें ही मैन के नाम से जानने लगा। इस पूरे सफर में उनकी पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता उनकी हिम्मत बनकर पंजाब में उनका इंतजार कर रहे थे। वो अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ लिखने वाली है जो उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। 70 का दशक, ये धर्मेंद्र का दौर था। वो बॉलीवुड के राजा थे। उनकी जोड़ी हर हीरोइन के साथ हिट थी।
लेकिन एक हीरोइन ऐसी थी जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बल्कि तकदीर जुड़ी थी। हेमा मालिनी, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल। पर्दे पर उनका रोमांस इतना असली लगता था कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी एक साथ देखना चाहते थे, और जो लोग चाहते थे वही हो रहा था। रियल लाइफ का प्यार रियल लाइफ में बदल रहा था। धर्मेंद्र, जो पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता, भी हेमा मालिनी के प्यार में दीवाने हो चुके थे। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। एक तरफ समाज था, दूसरी तरफ परिवार। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने वो कदम उठाया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया ताकि वो कानूनी तौर पर दूसरी शादी कर सके। मई 1980 में दोनों ने शादी कर ली। इस एक शादी ने देओल परिवार को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। एक घर में प्रकाश कौर अपने बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के साथ थीं, और दूसरे घर में हेमा मालिनी। 1981 में ईशा और 1985 में आहाना के जन्म के साथ धर्मेंद्र के दूसरे परिवार की नींव रखी गई। इस शादी के बाद एक अजीब सी खामोशी ने दोनों घरों को घेर लिया। ये कोई रोज रोज का झगड़ा नहीं था, बल्कि एक अनकहा समझौता था। प्रकाश कौर ने अपनी गरिमा बनाए रखी और कभी मीडिया में कुछ नहीं कहा। वहीं हेमा मालिनी ने अपनी बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही की। धर्मेंद्र दोनों परिवारों के बीच एक पुल की तरह थे। वे अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन 2 अलग अलग दुनियाओं में। कहते हैं वो हेमा के घर आते, खाना खाते, अपनी बेटियों के साथ खेलते, लेकिन रात को कभी वहां नहीं रुकते थे। ये एक ऐसी शांति थी जिसने परिवार को जोड़े भी रखा और बांटे भी रखा। और इसी दोहरी दुनिया की दहलीज पर ईशा देओल की परवरिश हो रही थी। ईशा देओल का बचपन किसी फिल्मी कहानी जैसा था। उनके लिए पापा का मतलब था एक ऐसा इंसान जो रोज घर आता है, ढेर सारा प्यार करता है, लेकिन कभी साथ नहीं रहता। अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि जब वो अपने दोस्तों के घर जाती और उनके मम्मी पापा को एक साथ देखती तो उन्हें एहसास होता कि उनकी जिंदगी थोड़ी अलग है। लेकिन हेमा मालिनी ने उन्हें और आहाना को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उनके सामने तब आया जब वो 4th क्लास में थीं। एक क्लासमेट ने उनसे मजाक में पूछा, तुम्हारी 2 मम्मियां हैं, है ना? ईशा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गईं। लेकिन जब उन्होंने घर आकर माँ से ये बात बताई तो हेमा जी ने उन्हें बहुत प्यार से सच बताया। उन्होंने समझाया कि उनके पापा पहले से शादीशुदा हैं और उनका एक और परिवार भी है। ईशा कहती है कि उन्हें ये जानकर कभी बुरा नहीं लगा और इसका सारा श्रेय वो अपने माता पिता के समझदारी भरे व्यवहार को देती हैं। घर में फिल्मी माहौल था तो जाहिर है ईशा का झुकाव भी एक्टिंग की तरफ हुआ। लेकिन धर्मेंद्र इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। वो अपनी लाडली बेटी को फिल्म इंडस्ट्री की मुश्किलों और गॉसिप से दूर रखना चाहते थे। लेकिन ईशा की जिद और हेमा मालिनी के सपोर्ट के आगे ही मैन को भी झुकना पड़ा। 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से ईशा ने बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की। फिल्म भले न चली हो, लेकिन ईशा को बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद धूम और नो एंट्री जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। धूम मचाले गाने पर उनका डांस आज भी लोगों को याद है। लेकिन ये सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकी। लगातार अपनी मां से तुलना, कुछ गलत फिल्मों का चुनाव और शायद खुद की बदलती प्राथमिकताएं, वजह जो भी रही हो, उनका करियर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जिसकी सबने उम्मीद की थी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने गोलवाल जैसी बड़ी फिल्म और बीड़ी जलैले जैसा सुपरहिट गाना सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो कुछ चीजों में कंफर्टेबल नहीं थीं। शायद वो हमेशा अपने माता पिता की विरासत और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की अपनी ख्वाहिश के बीच फंसी रहीं। और शायद इसी वजह से 2012 में उन्होंने बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी करके फिल्मी दुनिया से एक लंबी दूरी बना ली। वो शायद वो परफेक्ट परिवार बनाना चाहती थी जो उन्होंने अपने बचपन में कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया था। ईशा और भरत की लव स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। भरत को हमेशा से ईशा पर क्रश था, लेकिन तब बात आगे नहीं बढ़ी। सालों बाद ईशा की छोटी बहन आहाना ने अमेरिका में उनकी दोबारा मुलाकात करवाई और इस बार प्यार हो ही गया। 29 जून 2012 को दोनों ने मुंबई के एक मंदिर में ग्रैंड सेरेमनी में शादी कर ली। ये एक ड्रीम वेडिंग थी जिसमें पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था।
2017 में जब ईशा अपनी पहली बेटी राध्या के जन्म के समय प्रेग्नेंट थीं, तो उन्होंने गोद भराई के फंक्शन में भरत के साथ एक बार फिर 3 फेरे लिए। ये नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपनी शादी की कस्में फिर से ताज़ा कर रहे हों। 2 खूबसूरत बेटियों राध्या और मिराया के जन्म के बाद उनका परिवार पूरा हो गया। वे इंडस्ट्री के सबसे खुशहाल और परफेक्ट कपल माने जाते थे। लेकिन फिर फरवरी 2024 में एक खबर ने सबको चौंका दिया। ईशा और भरत ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके अपनी 11 साल की शादी को खत्म करने का ऐलान किया। ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपनों की जोड़ी टूट सकती है। जल्द ही तलाक की वजहों पर कानाफूसी शुरू हो गई। सोशल मीडिया, खासकर रेडिट पर यह अफवाह आग की तरह फैली कि इस अलगाव की वजह भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कहा गया कि भरत का बेंगलुरु की एक लड़की के साथ रिश्ता है। ये एक दर्दनाक विडंबना थी। जिस स्थिति यानी एक रिश्ते में तीसरे इंसान के आने ने ईशा के अपने परिवार को जन्म दिया था, वही स्थिति अब बेरहमी से उनके खुद के बसाए घर को तोड़ रही थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कर्मा तक कह डाला, जो देओल परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। बेटी का घर टूटने की खबर धर्मेंद्र के लिए किसी पहाड़ टूटने जैसी थी। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि वो इस खबर से बेहद दुखी और गहरे सदमे में थे। कोई भी बाप अपनी बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता, और धर्मेंद्र तो अपनी बेटियों पर जान छिड़कते हैं। वो ईशा के फैसले के खिलाफ नहीं थे, लेकिन बस इतना चाहते थे कि उनकी बेटी इस पर एक बार और सोचे। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी 2 छोटी नातिनों राध्या और मिराया को लेकर थी। उनका मानना था कि माँ बाप के अलग होने का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है, और अगर इस शादी को बचाने का एक भी मौका है तो उसे जरूर आजमाना चाहिए। ये धर्मेंद्र की जिंदगी का वो पल था जहां एक लेजेंड की बेबसी साफ दिख रही थी। वो इंसान जिसने पूरी इंडस्ट्री पर राज किया, आज अपनी बेटी के दुख के सामने लाचार था। वो सिर्फ सलाह दे सकते थे, गुजारिश कर सकते थे, लेकिन फैसला नहीं बदल सकते थे। इस इमोशनल उथल-पुथल का असर उनकी सेहत पर भी पड़ने लगा। हाल के सालों में उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। कभी मसल्स में खिंचाव के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो कभी डेंगू ने उन्हें परेशान किया। हाल ही में उनके पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी के घर में आया तूफान उनकी अपनी जिंदगी में भी भूचाल ला रहा था। इस मुश्किल वक्त में पूरा परिवार ईशा के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा था। माँ हेमा मालिनी ने एक खामोशी बनाए रखी, क्योंकि वो अपनी बेटी के निजी फैसले में दखल नहीं देना चाहती थीं। वहीं छोटी बहन आहाना ईशा के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरी। फरवरी 2024 में तलाक की घोषणा के बाद जब सब ये मान चुके थे कि ईशा और भरत के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं, तभी कहानी में एक ऐसा फिल्मी मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 29 जून 2025 ये ईशा और भरत की 13वीं शादी की सालगिरह का दिन था, और इसी खास मौके पर दोनों की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुईं। ये तस्वीरें थीं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम की। इन तस्वीरों में वे दोनों एक साथ गंगा आरती कर रहे थे। उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती से आशीर्वाद लिया। एक तस्वीर में तो स्वामी जी ने दोनों को एक ही फूलों की माला पहनाई थी, जो उनके फिर से एक होने का एक बहुत बड़ा संकेत लग रहा था। ये सब कुछ इतना अचानक और इतना पॉजिटिव था कि पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया, फैंस, हर कोई यही अंदाजा लगा रहे थे कि शायद दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला कर लिया है। ये एक उम्मीद की किरण थी, खासकर धर्मेंद्र के लिए, जो अपनी बेटी का घर फिर से बसते देखने के लिए दिन रात दुआ कर रहे थे। गंगा मैया का आशीर्वाद और उनकी शादी की सालगिरह का दिन, सब कुछ एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा था। ऐसा लगा जैसे देवल परिवार पर आया संकट टल गया है। ये सुलह की एक सार्वजनिक घोषणा जैसी थी। लेकिन क्या ये वाकई एक नई शुरुआत थी, या फिर तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला था, और वो जवाब किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। अगस्त 2025 के आखिर में भरत तख्तानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसने सुलहती सारी उम्मीदों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। तस्वीर में वो एक लड़की के साथ थे, जिनका नाम था मेघना लखानी, जो एक कामयाब बिजनेस वुमन है, और तस्वीर के साथ कैप्शन था, मेरे परिवार में आपका स्वागत है, ये ऑफिशियल है। ये एक धमाका था। भरत ने सार्वजनिक रूप से अपने नए रिश्ते का ऐलान कर दिया था। इस एक पोस्ट ने पानी की तरह साफ कर दिया कि ऋषिकेश की वो यात्रा सुलह की नहीं, बल्कि शायद एक शांतिपूर्ण विदाई की आखिरी कोशिश थी।
इसने उन पुरानी अफवाहों को भी सच साबित कर दिया जिनमें भरत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कही जा रही थी। ये मॉडर्न जमाने के ब्रेकअप का एक कड़वा सच था, जहां निजी अनाउंसमेंट सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक तमाशा बन जाती है। भरत ने अपनी कहानी का अंत अपने तरीके से लिखकर पूरे नैरेटिव को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस पब्लिक ऐलान के बाद देवल परिवार ने एक बार फिर अपनी गरिमा बनाए रखी। ईशा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में मां हेमा मालिनी की सलाह उनकी बेटी के लिए एक रोशनी की तरह थी। उन्होंने ईशा को न सिर्फ आर्थिक रूप से हमेशा आत्मनिर्भर रहने के लिए प्रेरित किया, बल्कि ये भी कहा कि जिंदगी में प्यार और रोमांस को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये एक माँ की अपनी बेटी को दी गई वो हिम्मत थी जो कहती है कि एक अंत का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत का मौका भी हो सकता है। ईशा की पर्सनल लाइफ की इस उथल-पुथल के बीच एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहता है, धर्मेंद्र के दोनों परिवारों के बीच आखिर रिश्ता कैसा है? बाहर से देखने पर ये दो अलग अलग दुनिया लगती हैं, लेकिन अंदर एक उलझा हुआ मगर सम्मान और प्यार का एक अनकहा धागा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें फैमिली फंक्शंस में देखने को मिलती है। जब 2012 में ईशा की शादी हुई तो उनके सौतेले भाई सनी और बॉबी शादी में नहीं आए। ठीक उसी तरह जब 2023 में सनी के बेटे करण देओल की शादी हुई तो हेमा मालिनी, ईशा और अहाना उस जश्न में शामिल नहीं हुए। पहली नजर में ये कड़वाहट लगती है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। खबरों के मुताबिक सनी और बॉबी अपनी मां प्रकाश कौर की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए वे दूर से ही अपनी बहन को आशीर्वाद देना बेहतर समझते थे। ये एक अनकहा नियम है जिसका दोनों परिवार दशकों से पालन करते आ रहे हैं, एक दूसरे की पर्सनल स्पेस का सम्मान करना। लेकिन जब परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो ये सारी दीवारें टूट जाती हैं। 2015 में जब हेमा मालिनी का राजस्थान में एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ तो उनसे मिलने पहुंचने वाले पहले शख्स सनी देओल थे। उन्होंने ये पक्का किया कि हेमा जी को सबसे अच्छा इलाज मिले और उनके चेहरे पर टांकों के लिए सही डॉक्टर मौजूद हो। हेमा मालिनी खुद ये देखकर हैरान थीं कि सनी ने कितनी फिक्र के साथ उनका ख्याल रखा। ये घटना उनके रिश्ते की असल गहराई को बताती है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल अगस्त 2023 में देखने को मिला, जब सनी देओल की फिल्म गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। उस दिन सालों की दूरी को मिटाते हुए ईशा और अहाना अपने भाई को सपोर्ट करने पहुंची। सनी, बॉबी, ईशा और अहाना का एक साथ कैमरे के सामने पोज करना एक बहुत ही रेयर और इमोशनल मोमेंट था। इसने साबित कर दिया कि भले ही वे अलग अलग रहते हों, लेकिन दिल से वे आज भी एक परिवार हैं। और इस पूरे ताने बाने के केंद्र में एक खामोश ताकत है, प्रकाश कौर। उन्होंने कभी पब्लिक में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी इसी खामोशी और गरिमा ने इस परिवार के रिश्तों की सीमाओं को बनाए रखा है। और अब कहानी घूमकर फिर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, लोनावला के फार्म हाउस में बैठे 89 साल के धर्मेंद्र। इन पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा। बेटी की शादी टूटी, सुलह की उम्मीद जगी और फिर एक झटके में बिखर गई। उनका एक मुकम्मल परिवार का सपना अब पहले से भी ज्यादा दूर लगने लगा है। पंजाब के एक गांव का लड़का जो माया नगरी का ही मैन बना, ये अपने आप में एक मिसाल है। उनकी प्रोफेशनल विरासत शानदार है और हमेशा रहेगी, लेकिन जब बात उनकी पर्सनल विरासत की आती है तो कहानी थोड़ी अधूरी सी लगती है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने दुनिया तो जीत ली, लेकिन अपने ही महल के 2 हिस्सों को एक नहीं कर पाया। लेकिन एक पिता की उम्मीद कभी नहीं मरती। आज भी जब वो अपने फार्म हाउस में अकेले होते हैं तो शायद उसी एक तस्वीर का इंतजार करते होंगे, एक ऐसी तस्वीर जिसमें सनी, बॉबी, विजेता, अजीता, ईशा, अहाना और उनके सारे बच्चे एक साथ एक फ्रेम में एक छत के नीचे मुस्कुरा रहे हों। अगर आपको धर्मेंद्र की ये सच्ची फिल्मी सी लगने वाली कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।